नमस्कार, एसआई पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट कृष्णा और मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं वो बहुत ही यंग हैं और काफ़ी सूझबूझ भरे हैं और जो हमारी अभी की जो संस्कृति है उसके बारे में इनको काफ़ी अच्छी जानकारी भी है। तो आज मैं आपको मिलवाऊंगा श्री पवन जी से। पवन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मैं सभी देव समाज के लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। जितना भी मेरे को देव नीति के बारे में ज्ञान है मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। जी, धन्यवाद। पवन जी, पहले तो आप ये बताइए, अभी बेसिकली जो अभी आप जो बिलोंग कर रहे हैं अपने गांव के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं गांव धनियार से हूँ जी। मैं देव श्री गरल जी का गुरु हूँ जी। और हमारा जो मूल घर है वो सराची में है और वहाँ से हम आए हैं और धनियार नामक स्थान में जहाँ हमारा थनाक तहसील में पड़ता है वहाँ पर बैठे और यहाँ का देवता हमारा देव तुंगासी जी हैं और यहीं पे हमारा जो बुजुर्ग आए थे उधर से तो हम वहाँ से अपने देवते को साथ लाए थे और धनियार में बैठ गए। जी 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 जी, धन्यवाद। और देखिए पवन जी, अभी हमारे बीच में बहुत सारी बातें होंगी हमारे दर्शकों के लिए, बहुत सारे किस्से कहानियाँ जो आप जानते भी हैं और वो भी हम इनके लिए साझा करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बातें मैं कहना भी चाहूँगा क्योंकि देखिए काफ़ी यंग एज में है और इन्होंने काफ़ी जानकारी भी जुटाई है। कुछ आज हम जो बातें करेंगे आपके साथ वो करेंगे हम थोड़ी-सी भूतिया जो कंटेंट भी होगा हमारे पास, ठीक है? हॉरर से रिलेटेड भी होगा, देवी-देवताओं से रिलेटेड भी होगा, कुछ इनके अपने जो है एक्सपीरियंस भी होंगे, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो शुरू में मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो अभी जैसे आपने बताया कि आप गूर भी हैं देवता के, ठीक है? तो ये कितनी एज में आप गूर बने थे? मैं 22 साल का बना हूँ जी। जिस टाइम मैं 22 साल की एज में गुरु बना हूँ मैं। और पहले मैं बहुत जगह गया हूँ, बाहर रहा हूँ, चंडीगढ़ में रहा हूँ, बद्दी में रहा हूँ और उसके बाद मैं किन्नौर आर्मी पोर्टर कंपनी में रहता था और उसके बाद जब देव खेल आई तो मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया और देवते की सेवा में लगा। चलिए, बहुत अच्छा आपका जो समय भी रहा है। और देखिए इसमें कुछ हमारे दर्शकों के या फिर मान लीजिए हमारे कुछ सवाल भी हैं, कुछ प्रश्न भी है जो भी हम आपसे पूछेंगे। तो इसमें देखिए कुछ एक सवाल हमारे इस तरह से हैं, अभी आप जैसे देवता के गुरु भी हैं तो मैं मतलब हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं और हम भी ये जानना चाहते हैं, क्या वाकई भूत होते हैं? हाँ, होते हैं, एक अदृश्य शक्ति है जी। और इसके लिए आपको एक साधना करनी पड़ेगी। जी। जैसे हम गुरु हैं, हमें भी एक साधना करनी पड़ती है, एक परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है। उसके बाद जैसे हमें विद्या ग्रहण करनी पड़ती है, उसके बाद ही इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, भांप सकते हैं कि ये चीज़ क्या है। ऐसे तो मतलब ऐसे ये मजाक है आज की साइंस की, ये मैं कहना मतलब कि जहाँ भी आप जाएंगे कोई भी ऐसे कोई कार्यक्रम लगा होगा, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, इंटेलिजेंट होगा, वो चीज़ को ज़्यादा नहीं मानते हैं। जी बिल्कुल। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, जब आप आस्था से जुड़ेंगे तो अभी इस चीज़ का जब आप नॉलेज जुटाएंगे तभी इस चीज़ का आपको ये पता लगेगा, प्रमाण मिलेगा कि भूत होते हैं कि नहीं होते हैं। ऐसे तो एक कहानी है। जी बिल्कुल। आपने बुजुर्गों से सुनी है कि वहाँ ऐसा होता है, वहाँ वो ये हुआ था, हमें भूत मिले थे, हमें कोई राक्षस मिला था। जैसे पहले बुजुर्ग बताते थे डैनियाँ होती थी, हम भी पहले यही अनुभव करते थे कि ये कहानियाँ है। जब हम इस लाइन में आए तभी हमें इस चीज़ का नॉलेज हुआ, जब हमने गुरु ज्ञान लिया, गुरु ने हमारी परीक्षा ली कि यहाँ से ऐसा होता है, ये चीज़ ये है, इसमें पहचानना पड़ता है कि ये शक्ति है, ये देविक शक्ति है, ये बुरी शक्ति है। इस चीज़ से आपको पहले एक स्ट्रगल करना पड़ेगा तभी आप इस चीज़ को जान पाएंगे। ये बिल्कुल आपने सही बात कही है क्योंकि देखिए आज के समय में इस बिन बातों पे जो है वो यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है, जो यंग जनरेशन है खास करके हमारी। लेकिन हमारे समय की बात है, जैसा आपने भी बताया, हमारे बुजुर्ग भी काफ़ी कहानियाँ सुनाते थे जिसमें अपने वो बचपन के किस्से, अपने जवानी के किस्से बताते थे, तो बहुत अनुभव उन्होंने भी किया है। तो आपका कोई ऐसा अनुभव रहा हो शुरू-शुरू में आप डरे भी हो और आपको भी लगा हो वाक़ई ये चीज़ें होती है, कोई ऐसी कोई कहानी, कोई किस्सा हो आपके साथ जुड़ा हुआ? देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक अपनी से रिलेटेड बात बता रहा हूँ। जी। मैं फर्स्ट टाइम गुरु बना, जैसे मेरे को देव खेल आई तो कई बातें हुई। जैसे अपनी एक ये बात बीती बता रहा हूँ मैं। लोगों ने कहा इसको साइको पड़ गया, इसको ये हो गया, वो हो गया। मैं भी इस बात में काफ़ी टेंशन में चला गया और इतनी टेंशन में चला गया कि मुझे अपने बारे में ही पता नहीं रहा। जब देव खेल आने उसके बाद
याद ही कुछ नहीं रहता था कि मैंने क्या बोला। वहाँ गांव वाले इकट्ठा हो जाने, कुछ लोग इकट्ठा हो जाना, कुछ उन्हें क्या बातें बोलनी, कुछ में किसी भी प्रकार का जैसे बोल देना कि यार ऐसा है, कोई बीमारी हो गई है ऐसा। फिर मैं अपनी एक आप बीती बताता हूँ। मैं यहाँ से मंडी हॉस्पिटल गया अपने ब्रेन की एक जांच करने गया। वहाँ पे डॉक्टर साहब से बैठा। जब डॉक्टर साहब ने मेरा चेकअप शुरू किया तो डॉक्टर साहब ने मेरे को प्रॉब्लम पूछी। मैंने उनको बताया कि मेरे को ऐसे कंपन महसूस हो रही है, जैसे शरीर में जैसे दबाव पड़ रहा है और माइंड एकदम से हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा, एक टेस्ट लिखा मेरे को कि आप ये टेस्ट लीजिए। फिर मैं वहाँ गया, टेस्ट लिए, सब कुछ किया, सब कुछ नॉर्मल आया मेरा। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने पर्ची में बहुत कुछ लिखा था। मैंने सोचा पता नहीं कोई बीमारी है, डॉक्टर साहब ने छुपा दी होगी जी। मैं जैसे लोगों की बातों में आ गया था। कुछ ज्ञानी लोगों ने भी कह दिया कि इसको साइको पड़ गया जी। जैसे खेल रहा था मैं, भाई इसको साइको पड़ गया, ये हो गया। तो मैं जैसे हॉस्पिटल में गया तो जैसे मैं दवाई के काउंटर में पहुंचा, मैंने दवाई ली, उन्होंने मुझे 10 गोलियां दी। और मैंने जब उनकी कॉस्ट पूछी, और पर्ची में तो बहुत उतना नॉलेज नहीं होता, डॉक्टर के लैंग्वेज का नॉलेज नहीं हमें उतना होता। मैंने सोचा इतना कोई पता नहीं क्या कौन सी प्रॉब्लम आ गई। जब मैंने दवाई ली, दवाई मेरे को 26 रुपए की दी जी। और उसके बाद मैं जब डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब आप नॉर्मल है, आप कुछ नहीं ये करो, ये आपको नींद की दवाई दी है कि जब आपको ये चीज होगी तो आप उसी टाइम यहाँ आना। मैंने ठीक करके फिर वहां से निकल पड़ा। मेरी भाभी का क्वार्टर वहीं मंडी में था। जब मैं क्वार्टर में पहुंचा, शाम के 3:30 बजे थे, तो क्वार्टर में मेरे को दोबारा वो देव खेल आना शुरू हो गए। मैंने ना भाभी को बोला, मैं सीधा वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। और ये मैं देव शुक्र ही कहूंगा कि एक शक्ति ने मेरा साथ दिया। जैसे वहां पहुंचा तो डॉक्टर साहब वहां से चले गए थे जी। और मैंने वहां स्टाफ से पूछा कि भैया ऐसे डॉक्टर बोले आज डॉक्टर चले गए हैं, तो आप इमरजेंसी में जाइए, आपको ऐसी प्रॉब्लम है। जब मैं इमरजेंसी में गया तो वहां पे वही डॉक्टर थे, माइंड के ही डॉक्टर वहां पे बैठे हुए थे। तो मैंने जब उनको कहा, बोले हाँ क्या हो गया, मैं कहा मेरे को वही प्रॉब्लम हो गई। तो उन्होंने बीपी की मशीन में लगाई और मेरा बीपी चेक किया। बोले क्या हो रहा है, मैंने कहा वही हो रहा है जैसे कंपन जैसे आ रही है। फिर वहां पे एक वो भी कुछ ऐसे ज्ञान रखते थे, आस्था वाले बंदे थे, वो साथ में बैठे थे डॉक्टर साहब। उन्होंने आपसी बात की। फिर उन्होंने कहा भाई आप कहाँ से हैं, मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे जंजाली से हूँ। बोले आप घर जाइए, अपने देवी देवता को पूछिए, अगर यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, अगर आपकी सांस चल रही है, ये कर रही है, तो बीपी अप डाउन आपका आना है, यहाँ तो नॉर्मल है बिल्कुल। जब मैं वहां से आया, फिर मैं घर पे पहुंचा, घर में डिस्कस की कि ऐसा ऐसा बोलो, डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। फिर हमने देवता की खोज शुरू की क्या है। पहले पूछा भाई कोई दूत भूत है, कोई और बुरी शक्ति की प्रसारित, देवताओं ने इनकार की। फिर जब मेरे को घर में खाते खाते खेल आई, मेरी मम्मी जो है उनका ऑपरेशन था, 3-4 दिन बाद हमने दोबारा मंडी में जाना। तो मैं पूरा दिन भर ऐसे सोया रहा। जैसे मैं सोया रहा तो शाम को मम्मी ऐसे 3-4 बजे के बीच में आई मुझे को उठाने कि खड़ा हो जा, खाना खाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं उठ गया। और जैसे मैं रोटी खा रहा था, मेरे को देव खेल आ गई। जैसे हमारे गांव में जो देव का स्थान था, जैसे मेरे को खेल आई तो मैं वहां पहुंच गया। जब मेरी खेल गई, मैं परेशान हो गया, मैं यहाँ कैसे पहुंचा। वहां पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। फिर देवता ने कहा कि मैं देवगरल हूँ, मैं इसके ये करना चाहता हूँ, मैं इसको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। फिर गाँव वालों ने डिस्कस की, सबका भ्रम जो था वो टूट गया। फिर देवता के पास ये साची पहुंचे जहाँ से हम आए हैं। फिर देवता ने कहा हाँ मेरा ही है सब कुछ। और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया और देव खेल भी बंद हो गई। फिर हमारा जो कार्रवाई होती है इसकी देव दूर बनाने की, फिर वो कार्रवाई शुरू की। फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल रहे। चलो ये तो देखिए आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। और ये तो आपकी आप बीती भी है, कई और लोगों के साथ भी ऐसा होता है, जहाँ तक हमने सुने भी है किस्से कहानियां। तो काफी सारे इंसिडेंट लोगों के साथ होते हैं और ये बड़े अजीब तरह के मतलब इंसिडेंट जिसको बोलते हैं कि खुद को समझ नहीं है और दूसरे समझना भी नहीं चाहते कई बार, लेकिन इसको समझने में बड़ा टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लगता है। और आपके साथ तो इतना हुआ, आप तो डॉक्टर तक गए। तो कई जगह तो डॉक्टर के अलावा कहीं और जगह भी जाना पड़ता है लोगों को। आपका तो थोड़ा चलो जल्दी एक दो बार ट्रीटमेंट करने गए और वहाँ पे डॉक्टर के साथ आपकी किस्मत जैसा आपने अच्छी रही, और वो थोड़े जानने वाले भी थे, उन्होंने भी आपको गाइड किया कि आप अपने देवी देवताओं को पूछ सकते हैं। तो इस तरह के काफी सारे किस्से आपके साथ और भी होंगे। लेकिन कुछ सवाल है, मैं थोड़ा दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा इसमें। ये कितने टाइम हो गया अभी आपको ये जो गोरा बने हुए हैं जो देवता के, कितना टाइम हो गया इसमें? मेरे को 9 साल हो गए पूरे, 10वां साल स्टार्ट है। ओके। और बहुत अनुभव लिया, बहुत धक्के खाए। इस लाइन में लोग सोचते हैं गुरुओं का
जैसे जीवन एक आनंद भरा जी, है, बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जीवन में जैसे हम गुरु बनते हैं उसके बाद भी हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जी, लोगों को जैसे कोई आता है हमारे पास, देवते को पूछना आता है, फिर देवता पूछना भी आना जी, चाहिए। बिल्कुल। पहले अनुभव ही नहीं होता कि बिल्कुल। क्या पूछना है क्या नहीं। लोग बोल देते हैं, पूछो भाई देवते को क्या पूछ। बिल्कुल। अनुभव नहीं होता, उस अनुभव को लेने के लिए हमें गुरु बनाना पड़ता है। जी, और जब गुरु बनता है, गुरु हमें गाइडलाइन देता है भी ऐसे देवते पूछे, ये है वो है। वो सारी चीजें जब हम सीख जाते हैं फिर तभी हम दूसरे को सेटिस्फाई कर पाते हैं। पर एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ जी, कि आज की जो जनरेशन है ये इस लाइन से थोड़ा हट के जा रही है। हट के, बिल्कुल। ज्यादा नशे की ओर जा रही है। कहीं ज्यादा आपके गांव में भी होंगे, मेरे जी, गांव में बिल्कुल, बोलने वालों बिल्कुल, बिल्कुल। 10% युवा ही ऐसे होंगे बिल्कुल। 100 में से जो आस्था में थोड़े जुड़े होंगे। बिल्कुल। और ज्यादा बोलने वालों 90% दूसरी चीजों में दूसरी जैसे चीजों नशे में गए हैं। वो अगर कहीं भी आप ऐसे बात करेंगे उनके बीच में जी। देव नीति की, वो कहते हैं इस बात को बंद करो, जहाँ करनी है वहां जी, करनी है। बिल्कुल। ठीक है, मैं एक दावे से कह सकता हूँ जी, जो बंदा देवता किसी भी शक्ति जैसे मंदिर में चाहे किसी भी भगवान को मानो आप, जी, जहाँ जाएगा वो चीज उसकी रक्षा 100% करेगी। ये मैं बिल्कुल। विश्वास के साथ कह सकता हूँ। पूछूंगा। अच्छा, कोई ऐसी कहानी हो जो आपको आज भी डराती हो? मतलब जैसे कोई भूतिया टाइप की, या कोई इंसिडेंट आपके साथ जो जिससे सोचने के बाद आपको आज भी डर लगता हो? ऐसी घटना तो कोई नहीं हुई है हमारे साथ। जी, काम हमने बहुत किए। जी, आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा, जैसे चलाई होती है। बिल्कुल। आप भी हमारे यहाँ के लोकलिटी में हाँ, रहते हाँ, हैं। बिल्कुल। चलाई का प्रोसेस होता है। मैंने बहुत चलाई की, पर मैं नहीं करता, दूसरों के साथ जाता हूँ। मेरे देवता इस चीज की अनुमति नहीं देता चलाई करने। मैं और बहुत जगह गया हूँ। जी, जो चेले होते हैं उनके साथ बहुत जगह गया हूँ। जी, बिल्कुल। एक बार के जो रियल घटना मैंने बताई, हम चेले के साथ गए, एक जादू निकालना था। ठीक है। जब होता है ना, नया नया था मैं भी, तो जैसे हम वहां पहुंचे तो वहां के लोगों ने आस्था का जो अपना ये दिया, प्रतीक दिया। हमारे जैसे देवताओं को उन्होंने फूलों की बरसात की। मन में ऐसा आया कि अब भगवान का काम अच्छे से करना। जी, हम 3 गुर थे। जैसे हम वहां पे कार्रवाई के लिए बैठे और जैसे वो 2 मेरे साथी थे, वो जैसे खेले, उन्होंने जादू ढूंढना स्टार्ट किया। जादू एक ऐसी चीज होती है जो कोई भी बंदा जैसे मनुष्यान की मिट्टी या कहीं कुछ भी ऐसी बुरी चीजों का एक मेल करके लाता है और ऐसे किसी के घर में डाल देते हैं, उसको जादू कहते हैं। बिल्कुल। और वो मेरा पहला अनुभव रहा था। मैंने ऐसा सोचा था, जब उन्होंने गड्ढा खोदा घर के कोने में, मेरे अंदर जैसे डर पैदा हो गया जी, कि आज तो यहाँ जैसे मार ही पड़ेगी, इतना लोगों का नुकसान कर रहे हैं, जादू निकला नहीं। जैसे 6 फुट गड्ढा खोद दिया, जादू नहीं निकल रहा था। तभी होता है ना, जो देव लाइन से जो मुझे कुछ ऐसा डिस्टांट हुआ, मैंने ऐसा अनुभव हुआ कि नहीं जी, निकलेगी ये चीज। बिल्कुल। पहले तो डर गए थे, और लोग भी वहां पे तो कम से कम बोलने वाले 20-25 बंदे थे। जी, सारे देख रहे थे हमारे को कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ जादू निकलेगा, क्या हो रहा है। जी, कुछ लोग तो कह रहे थे ड्रामा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। विश्वास ही नहीं हो रहा था, खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था अंदर की, भाई इतनी गहरी खुदाई कर दी, जी, यहाँ जादू ही नहीं निकल रहा है। जब बाद में ऐसा हुआ, अब हुआ एक साथी थे, वो हमारा जब खेला, उसमें जैसे हमारा बोलते हैं टांग देना, जैसे किसी चीज को जैसे टारगेट कर दिया, सेलेक्ट कर दी कि भाई यहाँ है, यहाँ खोदो। फिर उस गड्ढे से थोड़े इधर को घूमे तो वहां पे जैसे एक पुड़िया जैसी निकली। तो तब हम मन का डर थोड़ा शांत हो गया कि यार बाहर गए हुए हैं, एक तो बल एरिया में गए हुए हैं कि भाई यहाँ के लोग इतने गए हैं तो हमारे को भाई मार लेंगे, यहाँ पे ऐसा चल रहा है। कुछ लोग बातें जैसे सुनाई दे रही थी, ये तो ड्रामा चला है। जब जादू निकला, सबके मुंह बंद हो गए। तब अंदर से विश्वास आया, भगवान को हमने याद किया कि नहीं, आज हमने आप लोगों ने हमारी लाज बचा दी, हम यहाँ आए हैं, इतने लोगों के बीच में हम आए हैं। तो वो चीज उसी टाइम ऐसा डर हुआ था, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। जब वो निकल गया तब तो अंदर सबसे पहले हमने अपने देवी देवताओं को याद किया, धन्यवाद किया कि नहीं आप लोगों ने हमारे को बचाया इतना गड्ढा खोद के। तो जब जादू निकला तब दिल को ऐसे सुकून आया, जो हम अंदर से कुछ कंपन जैसे महसूस हो रही, डर जैसा हो गया था, वो भी शांत हो गया था। बिल्कुल। हाँ, इतना डर का होना भी, आप एक तो पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ऊपर से आप दूसरी जगह गए थे। अगर अपनी लोकेलिटी की बात होती, बात कुछ और होती है, तो आप दूसरी जगह भी गए। फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन, अगर आपका कहना बिल्कुल सही है, अगर स्थितियां अपने अनुकूल ना हो तो हमेशा डर तो लगता ही है।
चलिए, बड़ा अच्छा आपने जो है अपना अनुभव साझा किया, बड़ा रोमांच भी है इसमें। और कुछ और मैं सवाल आपसे पूछूँगा, तो ये जैसे कई बात बोलते हैं कि भूत-प्रेत है या कोई बोलते हैं कि राक्षस है, तो कभी ऐसा कोई टाइम आपके पास आया या कुछ ऐसा समय आया कि आपने कभी महसूस किया हो या देखा हो उस चीज़ को? हाँ, बिल्कुल देखा है। मैं फिर आपको एक आपबीती बताता हूँ अपनी। जी। मेरा चाचा है, मेरे गाँव में ही है, उनको हम ऐसे बोलते हैं, उनको एक वरदान होता है भगवान का, उनको हम डेंशी बोलते हैं, हाँ जी। जिनको हम गुरुओं से भी ज़्यादा दिखता है। वो एक वरदान होता है, पहले से ही जन्मजात वरदान होता है डेंशी आदमी को, जी। जो गुरुओं से ज़्यादा देखते हैं। जी। गुरुओं को बाद में पता लगेगा, उनको पहले पता लग जाएगी ये चीज़ क्या है। एक बार हुआ था, हम ऐसे गाँव से दूसरे गाँव गए थे, मैं और मेरा अंकल साथ गए थे। आज भी उनसे आप पूछेंगे, वो भी आपको बता देंगे। जी। तो जैसे हम वहाँ गए, वहाँ जैसे मीट बनाया हुआ था, बिल्कुल। तो हमारे लोकल भाषा में बोलते थे, जैसे मीट हमने वहाँ से खरीद के लाया, जैसे जैसे शाम हो गई, हमारे को रात हो गई। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि भाई एक नारा है हमारे कि यहाँ कोई राक्षस आता है, वो खींचता है। अंकल को जो हमारे साथ थे, वो डेंशी थे, उनको पहले से उन्होंने मेरे को पहले ही चेतावनी कर दी। मीट का लिफाफा मेरे हाथ में था, तो उन्होंने चेतावनी दी कि बेटा सतर्क रहना है, कुछ चीज़ यहाँ आती है नाले में। मैंने कहा ठीक है। मेरे को अनुभव नहीं था, मैं नया नया गोर था। जैसे वो मीट का लिफाफा था, जैसे मेरी नजर नाले के ऊपर गई, तो ऊपर पत्थर के ऊपर ऐसे जैसे बंदर के जैसा एक मेरे को आकृति दिखाई दी। और चाचा ने कहा कि भाई आ गया है, अब डरना नहीं। वो मीट का लिफाफा मेरे से मांग रहे थे, मैंने नहीं दी। जैसे जो हमारे अंदर जो दैविक शक्ति जैसे प्रवेश कर गई, वो जैसे प्रवेश कर गई थी शरीर में, और पूरे शरीर के बाल ऐसे खड़े हो गए थे। और जैसे हम वहां से चले, तो अंकल के टांगों के बीच में से वो चीज निकल गई। अंकल बहुत ही ऐसे उतावले जैसे हो गए, नीचे से पत्थर उठाए लग रहे, और जैसे वो चीज वहां पेड़ के ऊपर चढ़ गए, और अंकल ने कहा मैं इसको पीटूंगा। उनको दिखता भी था, और मेरा वो पहला अनुभव था। मैंने वो चीज तब तक नहीं देखी थी कि नहीं होता भी है राक्षस। और वो ऐसे ही बंदर की तरह आकार था उसका। जब हम ऊपर से जा रहे थे, वो नीचे नीचे से रास्ते के नीचे से चल रहा, और एक झपटी उस थैली की ओर दे रहा था। पर शुक्र देवताओं का यह था, वो थैली मेरे हाथ में थी, तब जाके वो थोड़ा ज्यादा छेड़खानी हमारे साथ नहीं करते हैं। हमारे जैसे गांव का कर्व आता है, हमारा देवते का जैसे आ जाता है, हमारे वहाँ देव गाड़ी रहते हैं, जो देवतुमासी के बुजुर्ग, बिल्कुल उनके इलाके में जैसे हम पहुंचे, तो हमने उनका नाम लिया, तब वो चीज पीछे रुक गई और हम आगे निकल गए। और पीछे हम बड़ी देर तक देखते रहे, वो बैठा रहा। वो चीज हमने आज भी, मैं कहता हूँ, एक अनुभव किया है। हमारे गांव के बुजुर्ग भी कहते थे कईयों को वहां मिल गया, और उस टाइम हमारे को मिला, और भी एक विश्वास हो गया नहीं ये चीज है। यहाँ पे आज भी कलयुग में, वो कहने का मतलब बुरी शक्तियां हैं, अदृश्य हैं, और जो थोड़ा ज्ञान रखता है उसी को ये चीज दिखाई देती है। जो डेंसी आदमी होती है, ये पता लगा देते हैं, जैसे गांव में कोई बीमार होता है, इनको 2-3 दिन पहले पता लग जाता है कि भाई ये आदमी नहीं रहेगा या बुरी चीज को लग गया है। तो इनको पूरा ज्ञान होता है, हमारे से ज्यादा इनको दिखता है, पर वो इन्होंने शक्तियां, इनको नेचुरल पावर मिली होती है पहले से। हाँ, ये कहानी जो आपने बताई है, इसमें तो वाकई बड़ी डरावनी है, और सोच के ही डर लगता है जब कोई इमेजिन इस चीज को करता है ना, तो खास करके रात के टाइम में अगर कोई इसको कहानी को सुन के अगर इमेजिन करेगा ऐसी जगह पे, उसको भी डर लगने लग जाएगा। ऐसी ही कहानियाँ मैंने भी अपने मतलब अपने पिताजी से सुनी, अपने दादाजी से सुनी थी। तो हम सोचते थे कि पता नहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बाद में जब हमने और लोगों से भी वो कहानियाँ सुनी, तो बिल्कुल उन पे यकीन भी हमने किया। लेकिन हमारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है, भगवान करे ऐसा ना कभी हो हमारे साथ, क्योंकि देखिए हम ना तो इतना जानते हैं ना कुछ है। तो आपने तो सँभाल लिया बड़े अच्छे से, क्योंकि आप तो इन चीज़ों से थोड़े परिचित भी हैं, तो आप जानते भी हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, लेकिन हमें तो बड़ा डर लगता है इन चीज़ों से। और कुछ और सवाल मैं आपसे पूछूँगा इसमें, कुछ जो हमारे मन में कुछ और भी सवाल हैं। तो बोलते हैं कि कोई आदमी, जैसे किसी का कोई एक्सीडेंट होता है या कहीं और जगह कोई डरता है, तो उसके बाद बोलते हैं कई बार कि ये आदमी बाहर चला गया। तो वो मुझे समझ नहीं आता, तो वो क्या मतलब होता है उस चीज़ का? देखिए, इसके लिए हम बोलते हैं पहरा, जी। कि उसका पहरा बाहर है। जी। इसके जैसे लक्षण होते हैं, आदमी को बेचैनी रहती है, नींद नहीं आना, और पाँव के नीचे जैसे खारिश लगती है। जी। और जैसे कोई एक्सीडेंटली होता है, जैसे इंसान अपना आपा थोड़ी देर के लिए खो देता है, जो माइंड की जो पावर होती है चल जाती है। और जो हमारा जो लाइन है, इस लाइन में उसको पहरा कहा जाता है। जैसे आत्मा आधी बाहर जाती है, आधी शरीर में रहती है। इंसान को अपने बारे में ज्यादा पढ़ने की बात कुछ उल्टी करेगा, ज्यादा
और जैसे आप बोलते हैं जैसे मेंटल हो गया, जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। कोई ऐसी हरकत करेगा वो कि यही ऐसा हो रहा है वैसा जी। हो रहा है, उसको हम पैरा कहते हैं जी। कि उसकी आधी आत्मा बाहर है। उसका एक जैसे प्रोसेस बनाया होता है जो हमारे गुरु ने हमें ज्ञान दिया है, जी। उसको बुलाना पड़ता है, कुछ सामग्री इकट्ठा करनी पड़ती है, जब वो पैरा आ जाता है उसका संकेत मिलता है। जी। जैसे हम पैरे की जो जो आपने कहा कि भाई ऐसा बोलते हैं कि पैरा हो गया, वो बिल्कुल, बाहर चला बाहर गया, चला गया, जी। किसी को दिख गया, जो डेंशी आदमी हाँ मैं जी, बोल रहा हूँ, हाँ जी, उनको दिखता है कि हमारे को भी दिख जाता है जब ऐसी कोई घटना होती है, जी। तो उस चीज़ में हमारे को देवते को पूछना पड़ता है कि हमारे को ये चीज़ दिखी है कि सही है कि गलत है। जब देवता उसमें हामी भर देता है फिर हमारे को बताना पड़ता है जी। कि ऐसी ऐसी बात हुई मेरे साथ, तो ऐसे ऐसे इसका पैरा बाहर है। जी। उसकी विधि होती है, जैसे हम उसकी कार्रवाई करते हैं, जैसे इंसान को जैसे एक सूत्र होता है हमारे उनका, उसको लगाते हैं उसके पाँव में, उसमें और भी कार्रवाई उतना तो मैं नहीं बता सकता जी, कि क्या होता है क्या नहीं, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। और दरवाजे में आटा डाल देते हैं, जैसे देहली होती है उसके ऊपर हाँ, आटा डाल देते हैं, जैसे हम बाहर उसको बुलाने जाते हैं, उसकी आत्मा को वापिस लाने जाते हैं, तो उस आटे के ऊपर चिन्ह लगते हैं। जी। किसी भी चीज़ या कौवा, कुत्ता या किसी भी रूप में वो वापिस आता है और पूरा आवाजाही जैसे घर के अंदर बाहर आवाज़ बिल्कुल बंद होती है कि किसी ने शोर नहीं करना, किसी ने ये नहीं करना है, हम ऐसा ऐसा पैरा लाने जा रहे हैं। उसमें चेलों को भी 2-3 की ज़रूरत पड़ती है, कई बार एक ही चेला भी कर देता है और उसके साथ आदमी भी लगते हैं, जैसे महाराज सिंह तेंजा बोलते हैं, मंत्रित किया होता है, उसमें मंत्र जाप किया होता है, जैसे जौ वगैरह होते हैं उसमें महाशेर होती है, तो वो साथ होते हैं, कार देनी पड़ती है कि यहाँ से बाहर वो चीज़ ना जाए, उसको रोकना पड़ता है। जब वापिस आते हैं हम, जैसे दरवाजे की देहली में पहुंचते हैं, जब देवता संकेत देता है कि घर की ओर आ गया है, तो हम जाते हैं, जब देहली में जो आटा लगा होता है उसमें किसी भी चीज़ का अगर पंजा लगा होगा, चाहे चूहा हो, कौवा हो, चाहे इंसान का ही पैर लग जाता है, कई बार एड़ी लगती है, कई बार उंगलियां लगती है, तो तब कंफर्म होता है कि ये इंसान वापिस आ गया। अगर उसमें ना हो वैसी चीज़ की कोई भी चिन्ह नहीं पड़ा है, तो फिर हमें दोबारा प्रोसेस करना पड़ता है, दोबारा बाहर जाना पड़ता है, फिर दोबारा आना पड़ता है जब तक वो चीज़ घर के अंदर नहीं आई। जब कंफर्म हो जाता है फिर उसके बाद नेचुरल ये होता है कि ये ठीक हुआ। मैं एक बात इस पैरे के बारे में बताऊं, मेरे अंकल ही हैं, वो बीमार हो गए, बहुत बीमार, सीरियस केस था। जैसे हम उनके घर गए, जब उनको जैसे चेयर पे, उस टाइम हमारे गांव में रोड नहीं थी, ये भी एक आप भी थी, एक सत्य बात बता रहा हूँ मैं, कोई ऐसी कोई कहानी नहीं है, आपने पूछ लेना किसी भी इंसान से। तो जैसे बीमार हुए, उनको खून की उल्टियाँ हो रही थी, सारे गांव बड़े डर गए थे, उनका परिवार भी डर गया, हम भी डर गए कि नहीं ये बचने वाले नहीं है। जैसे उनको ले गए नैर चौक में, ले गए नैर चौक में, उनका इलाज नहीं पकड़ा गया, फिर उनको शिमला ले गए और शिमला में भी डॉक्टर उनका इलाज नहीं पकड़ पा रहे थे। फिर उनके मदर जी ने हमारे को संपर्क किया वहीं गांव में, कह रहा ऐसा ऐसा है, देवताओं को पूछो कि क्या है। रात का टाइम था, मेरा एक साथी है कृष्ण, तो हम दोनों बहुत देर तक बैठे, हमारे को ऐसा पता ही नहीं लग रहा था कि क्या चीज़ है, देवता कोई खड़ा नहीं हुआ। फिर हमारे एक साथी इंद्र नाम का है, सुनाग साइड का है, वो भी दूर है, हमारे पास यंग है, मेरे से छोटा 8 महीने, फिर थोड़ा हमारे से ज़्यादा ज्ञान उसके पास है, तो उसको हमने कॉल किया, तो उसने कहा भाई इसका सॉरी होती है, उसका चटका लगा है, उसको इसका पैरा ले गए। तो हमने कहा भाई इसका क्या प्रोसेस होगा, तो उसने कहा भाई मैं अपनी गारंटी देता हूँ, इनको 3 दिन के अंदर घर लाओ, मैं इनको गारंटी के साथ ठीक कर दूंगा। हमने कहा ठीक है, राम गुण का ये दो, जो हमारे भाषा में होता है, जैसे दवाई से डॉक्टर का होता है इलाज में फर्क पड़ता है कि भाई नहीं उस दवाई लगी, वैसा हमारा होता है राम गुण, 7 दिन का 15 दिन का देवते से मांग के असली कसूर हो, अगर तो डॉक्टर लाए उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा, इस दैविक शक्ति का कोई भी, तब भी दैविक शक्तियाँ रक्षा करती है। फिर जो बीमारी है वो तो डॉक्टर के पास ठीक हुई। जो ये लाइन है, जैसे शौरी का ये था, पैरावार था उनका, तो वो तो जो हमारे बुजुर्गों ने बनाई है एक प्रथा, उसी के आधार पे हो, जो हमारे गुरु ने बताया उसी के आधार से चलेगा। कुछ लोग तो आज भी इसको हौसला मांगे कि भाई कहानियां बना रहा है कोई, ये रियल बात है, हमारे गाँव में आप किसी को भी पूछ लेना। जब डॉक्टरों से बात की, डॉक्टर ने इनकार किया, बोले आप लोग इसको मारना चाहते हैं, पेशेंट को हम छुट्टी नहीं दे सकते, तो बातचीत भी नहीं कर रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है। फिर कुछ होते हैं, कुछ जैसे आस्था वाले डॉक्टर भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी डॉक्टर ऐसे होते हैं, डॉक्टरों में आस्था बहुत होती है। आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, भगवान का फोटो होगा, सभी भगवान को याद करते हैं, तभी सफल होते हैं। तो उन्होंने छुट्टी दे दी, 3 दिन की छुट्टी दे दी, और उन्होंने हमारे को अचानक फोन कर दिया कि भाई हम घर आ रहे हैं
और जो भी आपका कार्य करने वाला गुरु है उसको जल्दी बुला देगा। ये हमारे को 3 दिन की छुट्टी मिली है। हम वहाँ पे गांव में इकट्ठा किया, सब मजाक करने लगे गांव में। कुछ जो होते हैं ना लोग शातिर तत्व होते हैं, यार ये तो उसको मारने के लिए वापिस ला रहे हैं। वो अंकल आज भी जिंदा है, अच्छे खासे हैं, आपने उनको भी पूछना ना, अच्छा अनुभव मिलेगा आपको उनसे। तो जैसे हम वो कार्रवाई के लिए बैठे, हमने वो गुरु को लाया, थोड़ा से गाड़ी में लाया, घर पहुंचे तो जैसे वो देखा तो वो गुरु भी डर गया। घर पहुंच के वो खड़े नहीं हो जाता था, जैसे रजाइयों से खड़ा कर दी। जैसे उनकी कार्रवाई स्टार्ट कर दी तो हमारे गांव से वहाँ के लिए कम से कम 2 घंटे खड़ी चढ़ाई लगती है। वहाँ पहुंचे वो, जहाँ वहाँ वो सोए हुए थे और उनको ऐसा इतना ज्ञान था, जैसे ढूंढ भी देते हैं वो। उन्होंने पहले बताया था कि जैसे ऐसे कोई चोटी के ऊपर ही सोए हुए हैं, वहाँ से 2 रास्ते इधर के इनको सवारी उठा के ले गई। जो एक वाहन जैसा होता है देवते का, उसमें देवते भी होते, राक्षस होते, वो चले होते हैं। जैसे देवते के जैसे 12 बजे का टाइम होता है दिन और रात का, उस पहर वो शौरी का टाइम बोलते हैं हमारे बुजुर्ग। और हम भी उस टाइम काम करना थोड़ा कम कर देते, जैसे चोटियों पे जाना बंद करके देवते का शौरी आने वाली है, कुछ लेके आएगी। अगर तो ही शौरी फुल तब तो उतना खतरा नहीं होता है। अगर शौरी खाली हुई तो वो उस इंसान को उसमें ले जाती है और नुकसान तक पहुंचाती है, तब ज्यादा खतरा रहता है उस चीज में। ये आपने सही बात बताई और ऐसी कहानियां हमने घर में भी सुनी थी। जहाँ हमारा घर है, हम भी गांव में ही रहते हैं, तो हमारे पेरेंट्स भी यही बात करते थे कि रात को पहले क्या होता था कि रात को 12 बजे के आसपास जो है वो यहाँ से बोलते शौरी जाती थी हमारे आंगन के निचली साइड से। तो उस टाइम मतलब उसमें बोलते थे कि ऐसे देवता होते थे या उनके पास साथ या राक्षस होते थे, उनके पास ढोल नगाड़े वगैरह साथ होते थे। तो उनका कहने का मतलब ये था कि अगर कोई रात को उनको देख ले, जैसा आपने बताया कि बिल्कुल सेम कहानी उन्होंने भी बताई है कि अगर कोई उनको खाली देख ले तब तो जिस आदमी ने देख ली वो लग जाता था, बोलते ऐसा बोलते थे कि उसका बचना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अगर ठीक है, अगर बिल्कुल ठीक है, कोई सब कुछ भरी हुई है तब कोई समस्या नहीं होती थी। तो ये वाकई मतलब उसमें भी ऐसा हुआ, जैसे वो हमने कार्रवाई स्टार्ट की, वो शौरी फुल थी जी, वो उसका जैसे चटका बोलते हैं हम। हाँ। वो उसके रास्ते में आ गया अंकल जी। जैसे उनका जैसे पैरा पूरा हमने बाहर लाया, बाहर से अंदर घर की तरफ लाया, काफी टाइम लगा। चेले को भी बहुत मुशक्कत करनी, और इतना बर्फ था, कम से कम 2.5 फुट से ऊपर बर्फ था, सर्दियों की बात है। और एक दादा था वहाँ, वो बहुत एक्साइटमेंट में था कि देखना है क्या करेंगे। हम छोकरे हैं, जैसे कम उम्र के हैं सारे, 30-32 साल के सारे हैं, कि ये लड़के पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हमारे गांव में मेरा ताऊ जी एक बुजुर्ग गुरु था, हमारे जोत लगते हैं, जैसे पैरे को बचाने के लिए, जैसे जोत बुलाई जाती है आंगन में, उसको बचाने के लिए बैठे और उनको ही पता लग गया पैरा वापिस आ गया। जैसे पैरा आया, हम अंदर बैठे तो अंकल पूरी तरह से जैसे उनका चेहरे की जो रौनक वो वापिस आ गई थी। फिर उसके बाद उनको दोबारा हॉस्पिटल ले गए। फिर डॉक्टरों ने कहा कि आप लोगों ने घर में किया क्या, ये नहीं इतना रिकवरी एकदम से, ये सब कुछ। उसके बाद वो दवाई वगैरह सब कुछ लगी उनको, और आज तक वो बिल्कुल ठीक है। ये अपनी एक ये है बोलने के लिए, हमने देखा हुआ है कि नहीं ये चीज होती है, कि ऐसा भी होता है और ऐसा करने से ऐसा। अगर उनको हॉस्पिटल में रखते शायद कुछ और हो जाता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सभी दर्शकों से, कभी भी कोई ऐसी घटना उस चीज को मजाक में ना ले। जी बिल्कुल, ये चीज है ही नहीं, कि कैसे भी है, कि है भी कि नहीं है। ज्यादा लोग तो इस चीज को मजाक ही हौसला मानते हैं। जब भी कोई चढ़ाई करते हैं या देवी कार्रवाई होती है, जैसे खेल आती है, लोग तो ज्यादातर ये कहते हैं मजाक चला हुआ ये चल। मैं कहता हूँ कि अगर जिसको अनुभव करना है जी, आस्था में आके देखिए, बिल्कुल। कभी ऐसे बुजुर्गों के साथ बैठ के देखिए, कभी गुरु जो पुजारी होते हैं उनके साथ बैठ के, तब अनुभव होता है कि नहीं कोई पावर है। बिल्कुल, कई बार आपके साथ जैसा होगा, कई बार ऐसी घटना होने से बच जाता है आदमी, पहले ही ऐसे दिमाग में आ जाता है नहीं मैंने ये नहीं करना, उसके बाद कुछ हो जाता है, हाँ ऐसा हो गया मैं बच गया। वो एक पावर होती है। आप जब भी अपने इष्ट को देवता देवी देवता जिसको भी मानते हैं, वो साथ हमेशा देते हैं जी। ऐसा मत सोचना कि कभी कि भाई हमारे को कोई नहीं देख रहा है, हम अच्छा काम करते हैं कि बुरा काम करते हैं, वो चीज हमारे को हमेशा देख रही है। बिल्कुल, हमारे कर्मों का फल उन्हीं के हाथ में। अगर मैं गुरु हूँ, मैं कोई गलत काम करता हूँ, मेरा देवता मेरे को दंडित करेगा। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि भाई कि कोई भी ऐसा करके मेरे को कोई देख नहीं रहा है, मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ, ऐसा कभी मत सोचना। ये जो पावर है, भगवान है, ये सबको देख रहा है। बिल्कुल, नहीं ये बिल्कुल आपने सही बात कही है, क्योंकि देखिए नॉर्मली केसेस में क्या होता है, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, हमने काफी सारे जो लोगों की बातें भी सुनी है, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बड़ा भारी ट्रीटमेंट करते हैं,
मतलब बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट उनके, ना तो वो दवाइयाँ असर करती है, ना वो ठीक हो पाते हैं काफ़ी लंबे समय तक। तो उनके लिए तो ये एडवाइस रहेगा कि वही प्रिकॉशन के तौर पे अगर कुछ नहीं भी करना चाह रहे, एक बार आप एडवाइस ले सकते हैं कि ऐसी कोई अगर समस्या है, तो वहाँ पे आप पता कर सकते हैं। अगर हो सके आप ठीक हो जाए उस चीज़ से, लेकिन जब आपको लगता है कि भई काम नहीं बन रहा है, तो आप फिर दूसरा स्टेप ले सकते हैं। क्योंकि इस बातों से, जैसा इन्होंने बताया कि आप लोग बातों से समझ भी सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन जो है वो बाहर चला जाता है ना? या कोई बातें अटपटी सी करने लग पड़ता है जिसका कोई सिर है ना पैर है ना? तो वहाँ पे आप उस जगह पे उन बातों को जो है समझ सकते हैं और उनका जो थोड़ा-सा इस तरह से जो आप ट्रीटमेंट अगर करते हैं, तो बिल्कुल फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, ओके। देखिए, एक सवाल मेरा और भी है, ख़ास करके भूत-प्रेत की अगर बात हम कर ही रहे हैं, तो मैं कुछ पूछना चाहूँगा कि ख़ासकर ज़्यादातर भूत-प्रेत के किस्से हमने सुने, वो ख़ासकर लेडीज़ के बारे में, औरतों के बारे में सुने कि उसे ये भूत हो गया, उसे वो हो गया, ऐसा हो गया। तो मतलब जो आदमी है या मेल पर्सन है, उनके बारे में काफ़ी कम हमें इस तरह की बातें सुननी पड़ती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? मतलब लेडीज़ पे ही ज़्यादातर भूतों का मतलब असर क्यों देखा जाता है? देखो, ये बात मैं भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, जी, हमारे ऊपर भी ये सवाल उठते हैं, जी। कई बार उठते हैं भई कि आपको जेंट्स में क्यों भूत नहीं दिखता है? जी, बिल्कुल। आप ज़्यादा औरतों की तरफ ही ये करते हैं कि भई उस जी, औरत को ये है, वो है। जी, एक बात बताऊँ मैं, माइंड की जो पावर होती है, जी, जब आप माइंड से वीक हो जाएँगे, जी, कोई भी बुरी शक्ति वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जी, औरत वही होगी जो स्ट्रॉन्ग होगी, उसको कुछ नहीं होता। कई औरतें तो ऐसी होती हैं, उनको आज तक जैसे चिल्ला-चिल्लाई कुछ भी नहीं हुआ। जी, बिल्कुल। जो भी कोई मानसिक तरीके से कोई भी औरत ऐसे कमज़ोर होती है, हमारे बोलते हैं एक बहम, बिल्कुल, ठीक है? जी, जैसे कई आपने भी देखा होगा गाँव में कई औरतें ऐसी होती हैं बहम कर ज़्यादा कर लेती है, जैसे कई ऐसे चलते-चलते कोई मिल गया, यार इसके पास ऐसा है, तो जी, एक बहम अंदर बैठ गया, बिल्कुल, उसका इलाज ना तो हमारे पास है, ना जी, डॉक्टर के पास है। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, अगर आप एक अच्छी ऊर्जा के साथ चलेंगे, कोई भी बुरी शक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अपने देवी-देवताओं का ध्यान करते हुए चलेंगे। जी, अगर आप लोग ऐसे ही सोचेंगे यार उसकी नज़र लग गई, होता है ना गाँव में आपने बिल्कुल, भी देखा होगा बिल्कुल, बिल्कुल कि यार होती है, उस बिल्कुल, आदमी के पास ये है, उस आदमी के पास वैसा है, उसकी नज़र लगी उसका जब आप जितना बुरा सोचोगे आपके साथ बिल्कुल, उतना ही बुरा ही होगा। बिल्कुल, एक माइंड पावर होती है, एक पॉज़िटिव ऊर्जा होती है, एक नेगेटिव ऊर्जा होती है। बिल्कुल, आप अगर पॉज़िटिव सोचे तो आगे भी पॉज़िटिव ही विचार आएँगे। जी, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, हम अगर 4 आदमी बैठे होंगे, अगर मेरे मन में कोई बुरा विचार चला होगा, जी, तो वो आपके ऊपर भी हावी होगा और बिल्कुल, आपके मन में भी कोई ऐसी बात आएगी, तो ये पावर बहुत ही ज़्यादा ये होती है इफ़ेक्टिव होती है। औरतों में ज़्यादातर यही होती है जैसे हिचक मान लेना कि बिल्कुल, यार आजकल ज़्यादा क्या होता है जैसे डेट आती है, हमारे बुजुर्ग बताते थे भई ऐसा होता था, बिल्कुल, हमारे टाइम ऐसा होता था। बिल्कुल, आज के टाइम में ऐसा होता है, हमारे साथ कई बार ऐसे सवाल हुए थे भई कि आप डेट का ऐसे छू क्यों मानते हैं? हमने कहा भई हमारे बुजुर्गों ने माना है, देवी-देवता नहीं मानते हैं। कई जी, देवी-देवता तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल, कुछ देवते जैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। जी, उसमें भी हमारे को कई सवाल आते हैं कि भई ऐसा क्यों और ऐसा क्यों होता है? आपने ये सवाल किया कि औरतों के ऊपर ज़्यादा जितना मैं कहता हूँ आप वहम करेंगे, बिल्कुल, उतनी वो चीज़ हावी होती है। जब भी आप ऐसे नर्वस हो जाएँगे, कोई माइंड को अपना थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, जी, आप ज़्यादा ये हो जाएँगे और बिल्कुल, तभी आपके ऊपर बुरी शक्ति प्रहार कर सकती है और तभी होता है जैसे कोई कम दिमाग वाली औरत हुई या कोई कुछ भी हो गया, तो वो ज़्यादा वहम का ही ये है। बिल्कुल, जितना वहम करोगे, उतना आपको संतुष्टि नहीं होगी। अगर आप वहम करना छोड़ दोगे, आपका माइंड भी ठीक रहेगा, शरीर भी ठीक रहेगा, कोई भी आपको बुरी शक्ति आपको जल्दी कंट्रोल नहीं कर नहीं पाएगी। कर पाएँगे। ये चीज़ तो मैंने भी ऑब्ज़र्व की है। मैं ख़ास करके अपने घर गाँव की बात करता हूँ। ये जो केसेज़ जो आपने बताए, तो बिल्कुल कई औरतें ऐसी हैं जो रात को भी नहीं डरती है, कहीं इधर-उधर उनको लेट हो जाए, कहीं देखिए वो अपने गुआन जिसको बोलते हैं हुँ, लोकल भाषा में, गाय दूर बाँधी होती है, रात को लेट जाना या सुबह जल्दी जाना, तो वो मतलब उनके मन में डर ही नहीं होता है। तो कई ऐसे होते हैं जो शाम को निकलना भी मुश्किल हो जाता है, उनको जाना भी मुश्किल हो जाता है। तो मतलब आपने जो बताया वहम वहम का तो इलाज ही नहीं होता है। हुँ। जहाँ वहम है वहाँ भूत-प्रेत ये सब चीज़ें चलती है क्योंकि एक डर बैठ जाता है ना दिमाग में तो ये हावी भी हो जाती है। तो बिल्कुल सही आपने बात बताई है, ख़ासकर मुझे भी लगता है क्योंकि एक मेल पर्सन जो होता है, एक आदमी जो होता है, मर्द जो होता है, वो बिल्कुल इतना नहीं सोचता है। हाँ, बहुत कम चांसेज़ होते हैं, उनके मन में इतना वहम वगैरह बहुत कम करते हैं और डरते भी बहुत कम हैं। हाँ, ये भी एक कारण आपने बिल्कुल सही जवाब मतलब बताया कि भई ये होता ही है। और अब मैं कुछ पूछना चाहूँगा, ये जो भूत होते हैं ना, ये मतलब कितनी तरह के भूत होते हैं? कोई अच्छे, कोई बुरे, किस तरह के? देखो इसमें आप ज़्यादा ये करेंगे, जैसे भूतों में जो आप बोल रहे हैं, हम तो जी, उनको राक्षस ये देते हैं, भूत तो बिल्कुल। मान लो जैसे
एक अलग शब्द है जो बिल्कुल वहाँ बिल्कुल है। जैसे हमारे बोलते हैं उसको नारसिंह है, शत्रुपी नारसिंह है, कोई विषहरी कालका है, बिल्कुल या तो कोई उड्ढल देवता है, या तो चुंगू है। कुछ इसमें देवता भी है, बिल्कुल जैसे चुंगू ये भी देवता है, ये जो महाराष्ट्र में पाया जाता है, जी ये वहाँ का देवता होता है। जब इसको डाला जाता है तब इसको चुंगू कहते हैं। ऐसे देवता है, मानने वाला देवता है। तो जैसे नारसिंह के भी कई रूप होते हैं, एक नारसिंह होता है, एक नारसिंह होता है। जैसे नरसिंह होता है उसको पूजा जाता है, जी जिसको जिठ्ठावीर भी कहा जाता है। जी और जो विषहरी कालका होती है वो थोड़ी ज्यादा इफेक्टेड होती है, वो देवते के ऊपर भी हावी हो जाती है। जी और है देवी देवता ही है, पर इन ऐसा है उनकी शक्तियां थोड़ी उल्टी है, जी जो बुरी हैं। और जो देवी देवता हैं ये थोड़े ध्यान में रहते हैं। जैसे आपने पहले सीरियल देखे होंगे, जी, देवी बिल्कुल। देवता ऋषि मुनि अपने जी। तप में रहते, जैसे दैत्य उन्हें कुछ बुरा कर देना, कुछ जैसे गाय बछड़ी बिल्कुल, का बिल्कुल, खून वगैरह, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। कुछ भी करके उनके यज्ञ खत्म करना, बिल्कुल ऐसी ही बात है। जी, ऐसी बिल्कुल। शक्तियां ये भी है। जी और देवी देवताओं और इनकी जब भी ये होता है, देवी देवता उनको शांत करने की, जैसे हमारे बोलते यार उस देवते के पास ये नहीं हो रहा, उस देवते के पास निवारण नहीं हो रहा, हम वहां जाएंगे, वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देवी देवता सभी एक स्थान से निकले हुए हैं। जी कलयुग में इनको कारोबार जैसे संभाला गया। जैसे हमारा, जैसे आप बोलेंगे राजनीति में बोल रहे हैं, जैसे जी, जी, मैं जी, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जी राजनीति में जैसे डिपार्टमेंट बांटे जाते हैं कि ये जी। करेगा वो करेगा, जी ऐसा ही इनका काम है। जी शक्तियां एक ही है, पावर इनको अलग अलग दी गई है हर चीज को निपटारे करने के जी लिए। बिल्कुल जैसे हमारे बोलते वो काली है, चामुंडा है, ये दुर्गा है, बिल्कुल ये आदि शक्ति है, ये भाई ऋषि है, ये फलाना देवता है, आधा राक्षस है, आधा देवता है। बिल्कुल इनको पावर दी गई है। जैसे आपने सवाल पूछा भी कि ये चीज क्या है, नारसिंह क्या है, ये राक्षस है पर इन्होंने भी तप किए हुए हैं, जी हाँ, सिद्धि की हुई है। सिद्धि की हुई है, जी और तभी ये अमर है आज तक, अदृश्य शक्ति में अगर रखा जी। है। एक ये बताऊंगा मैं, जैसे कलयुग का आरंभ हो रहा था, एक एक कहानी बता रहा हूँ जो हमारे जी, गुरु ने हमें बताई हुई, जी कि जब कलयुग का आरंभ हो रहा था, जी देवी देवताओं को बहुत चिंता हुई जी बिल्कुल कि भाई कलयुग में ऐसा इंसान आएगा भाई जो ये ज्यादा ये करने पर। आपने भी देखा होगा आजकल लोग मंदिर जाते हैं कि भाई मैं आपको इतने तोड़े का दूंगा, फलाना करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी चिंता के चलते देवताओं ने मंथन किया, और ब्रह्मा जी के पास ये उन्होंने कहा कि भाई कलयुग ऐसा आएगा, कलयुग के लोग इतने स्वार्थी होंगे कि अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर देंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं आपको एक छोटा सा ये देता हूँ भाई, कि आप जाओ जी पत्थर में वास करो। तभी बोलता है मानो तो मैं भगवान हूँ, ना मानो तो मैं परशान हूँ। तो उनको एक बार विश्वास दिलाओ मैं इस पत्थर में हूँ। जी कलयुग के लोगों को एक बार विश्वास दिला देना कि मैं इस पत्थर में हूँ। जी तो वही है कि आज की डेट में भी पत्थर ही पूजा जाता है। यहाँ पूजा जो नहीं मानता उसके लिए तो पत्थर ही है, अगर सच्चे दिल से मानो उसमें भगवान है। आज भी कहते हैं कण कण में भगवान है। बिल्कुल। जब देवी देवताओं ने कलयुग के इंसान को एक विश्वास दिलाया कि मैं पत्थर में हूँ, तो कलयुग के लोगों ने वहीं पे मांगना शुरू कर दिया। जैसे आपकी कई बार अपना अनुभव बता रहा हूँ, जैसे आप जाओगे किसी मंदिर में आना कि मेरी ये मनोकामना पूरी, मैं आपके अपने घर में आपको धाम दूंगा या कुछ चढ़ाऊंगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसी भावना से देवी देवताओं के पास नहीं जाना है। जी जैसे घर में बाप होता है, बाप को अपने बेटे की चिंता होती है कि मेरे बेटे में यहाँ से कमी है, वो हर चीज लाएगा आपको कि आपको अच्छी शिक्षा देने की कोशिश। वैसा भगवान हमारा बाप है, हमारे बाप के भी बाप है, हमारे बुजुर्गों के भी बाप है। ये कभी भी इन शक्तियों ने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा है। जी जब भी आप मांगोगे जो भी आगे कि प्रभु जो मेरा है वो आपका ही है, वो चीज ये एक्सेप्ट करेंगे। जी ऐसे तो घूस देने वाली बात हुई, मेरा काम है 500 दूंगा या तो सोना चढ़ाऊंगा, फलाना करूंगा, ये तो घूस देनी होती है। एक श्रद्धा का भावना कभी मिल जाती है, मेरे कामना हो गई तो मैं ये चीज आपको चढ़ाऊंगा, वो चीज देवता एक्सेप्ट करते हैं। आजकल देवी मंदिरों में थोड़ा जैसा सुन लिया कि उस मंदिर में ये चमत्कार हो रहा है, वो चमत्कार तभी होता है जब आपका मन सच्चा होगा और सच्ची भक्ति होगी। जी बिल्कुल। ऐसे हजारों श्रद्धालु आ जा रहे हैं आजकल, आपने कुंभ की ओर देखी होगी। बिल्कुल ठीक है, साधु निकले हुए, उसमें जो से एक सच्चा साधु होगा, अच्छा ये हुआ, वो भी आज की डेट में बदनाम है। ऐसे पाखंड करने वाले काफी निकल गए हैं। बिल्कुल। ज्यादातर बोलने का मतलब जो भी है सबकी नजर दौलत की तरफ है। बिल्कुल ठीक है, कुंभ में करोड़ों की भीड़ जुट रही है, अगर एक एक रुपया भी देगे किसी को तो शाम तक एक लाख बंदा, एक बंदे को रुपया दोगे तो 1 लाख की इनकम एक दिन में। और काफी लोग हमारी जो लाइन है, जैसे आध्यात्मिक गुरुओं की लाइन है, जैसे
पुजारियों की लाइन है, जैसे साधु संतों की लाइन है। इसको ज़्यादातर लोग जो कुछ पाखंडी होते हैं, जो जैसे निठल्ले होते हैं, कमाने का जी नहीं होता है, वो ऐसे साधु बन के जैसे गाँव में एक सच्चा साधु, मैं आपको एक सच्ची हिस्ट्री, एक सच्चा साधु होगा वो अपनी साधना से नहीं हटेगा। कभी भी भिक्षा मांगेगा, वो अन्न मांगेगा, एक ही बार मांगेगा, फिर दूसरी बार नहीं मांगेगा। उसको एक सच्चा साधु माना गया, जो हमारे गुरु ने हमें ज्ञान दिया कि जब कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले तब सोचेंगे सच्चा साधु। जैसे आपने बाजार में काफी घूमते हुए देखेंगे भी इतना दे दे, कुछ बता देंगे थोड़ा पाउंड टोटका आपको कि आपके घर में ऐसा है, इतने पैसे हैं, तब सोचना भाई कि ये पैसे की ये कर रहा है। हम लोग भी इस लाइन से बदनाम है कि यार वो गुरु इतना खा रहा है, वो खा रहा है, वैसा कर रहा है। ऐसे तो इस चीज में ज्यादा मैं जो ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, ये अपनी अपनी सोच होती है। ये मैं मांगने की भावना है। जब भी आप कहोगे भगवान के पास जाओगे, देवता के पास जाओगे, किसी ने मंदिर कि भाई जो मेरा कष्ट है वो आपका है, मैं आपका पुत्र हूँ, वो मेरा है वो आपका है, तभी भगवान एक सच्चे इंसान की ही बात सुनता है। जी जी, ये बिल्कुल सही आपने बात बताई है, क्योंकि आज के टाइम में थोड़ा सा ये आम बात भी हो गई है, जिसको बोलते हैं प्रचलन भी हो गया इन सब चीज़ों का, क्योंकि दिखावा बहुत बड़ा मतलब बड़ी मात्रा में कर रहे हैं लोग। क्योंकि आजकल हमेशा कोई भी चाहता है, हर कोई चाहता है कि बस हमें पैसे मिले, किस तरफ से पैसे आ रहे हैं, कौन सा हॉट टॉपिक है, उस चीज़ के ऊपर जो है लोग करना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा लोगों को समझना आना चाहिए कि भाई ये चीज़ें भी हमने किस तरह से हैंडल करनी है। और हम एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे देवताओं की सिद्धि होती है ना? तो ये जो भूत होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, इनकी भी सिद्धि कोई कर सकता है, या मतलब सिद्ध कर सकते हैं इनको हम लोग? बिल्कुल, कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो इस चीज़ को पूजते हैं, मानते हैं। जैसे हम देवी देवताओं को मानते हैं, जैसे उनके बुजुर्ग ने कहीं से देवता लाया हो। जी बिल्कुल। अब जब घर में पता लगेगा कि ये नारसिंह है या वो है, वो लोग आज भी उसको पूजेंगे। जी बिल्कुल। कभी भी जिस चीज़ को आप पूजेंगे वो कभी नुकसान नहीं करेगी। अगर अच्छे जैसे हम जैसे आपस में बैठे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं, तब तक तो मामला ठीक है। अगर मैं आपको तू तड़ा कहूँगा, फिर मामला बिगड़ता है। ऐसा इस लाइन में भी ऐसा ही होता है। जैसे हम बोलते हैं कि वहाँ उसका भूत नहीं उतर रहा, वहाँ वो भूत श्राद्ध कर रहा। जब हम उनको छेड़ेंगे, जैसे मैं आपके घर में आपको छेड़ूंगा, तभी आप मेरे को ऊपर बार करेंगे। अगर आपको शांति से अपने घर में ही रहने देंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे। ऐसा इनका है। यहाँ इन्होंने सिद्धि की होती है, कहीं इनका स्थान होता है, कोई पूछता है, किसी आदमी ने इनकी सिद्धि की होती है। जब तक तो आप उसको छेड़ेंगे नहीं, तब तक वो कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं है। अगर आप उसको बार बार छेड़ेंगे कि क्या है क्या है, फिर तो अपनी शक्ति वो बताएगा। जी बिल्कुल। एक बात मैंने पूछनी थी, अभी जो आपने एक बताया था विष काल का, विषहरी काल का, तो उस बारे में थोड़ा-सा मैंने कुछ बातें सुनी थी, जैसे बोलते थे कि भई या जैसे किसी लेडीज़ के पास है, या कुछ काम कर रही है, कहीं बैठी है, या कोई खाना बना रही है, कभी उनके हाथ चिपक जाते हैं, कभी अगर नीचे कहीं बैठे तो कोई और चीज़ें वो चिपक जाएँगे, फिर वो कुछ पूछते हैं। तो क्या ऐसा भी इस केसेज़ में ऐसा भी होता है? देखो, हमारे सामने तो ये बातें नहीं हुई जी, पर ऐसा है, ये चीज़ बहुत ही पावरफुल है जी। ये देवी देवताओं को भी थोड़ी देर के लिए बंद कर देती है जी। इसके अंदर इतनी पावर है। जैसे आप बोल रहे हैं कि वो किया, वो किया, ऐसा किया, ये सबसे बड़ा होता है ग्रह। जब किसी का ग्रह थोड़ा ढीला पड़ जाता है अपनी दिशा में, तभी ज़्यादा ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। जी, जी। मैं ये तो नहीं कहता कि आप वहाँ मत जाओ, वहाँ मत खाओ, ऐसा नहीं। आप सच्चे दिल से जाएँगे, अगर दिल धड़ाक से, अगर कहीं तो वही बात आई ना बहम वाली, अगर पहले ही बहम हो गया यार इसके पास ये है, अगर मेरे को पता है आपके पास कोई चीज़ आ रहा है, इस पर काम देता है, ये तो कुछ बातें ऐसी होती है बुजुर्गों से सुनी होती है कि यार इनके घर में ऐसा है, वैसा है, कौन ऐसे किसी को दोष नहीं दे सकते। बिल्कुल। बिना सबूत से ये लाइन ऐसी है, इसमें सबूत कुछ भी नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता। एक अदृश्य शक्ति है, कोई भी, हम भी किसी को ऐसा प्रूफ नहीं करा सकते अचानक कि भाई कि ये चीज है, कि ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। इसकी तज बोल रहा हूँ मैं, कोई सीधी हमारे कोई मंत्र का उच्चारण करे तभी आपको दिखा सकते हैं। अगर आप भी डर गए तो आपका इलाज करना पड़ेगा फिर बाद में, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। जैसे हम पत्थर पुत्र छोड़ते हैं, तभी हम जो भी बुरी शक्ति वहाँ आती है, हम उसको अपने हिसाब से जैसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, देवते के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उस चीज को, ताकि वो दूसरे बंदे को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। फिर भी कुछ लोग मजाक में चलते हैं। आप विषहरी काल के बारे में पूछ रहे थे, ऐसे तो हमने आज तक ऐसे देखा नहीं, सुनी बातें बुजुर्गों की हमने बताई, जो मेरे अनुभव के अनुसार ऐसा आज तक हमारे पास कोई केस भी नहीं आया, कोई पेशेंट भी नहीं आया कि भाई इसका है। पर हाँ, जो नारसिंह का जो है उसके कई केस हमने देखे, कई औरतों के, कई जेंट्स में हमने उतारे हैं। तो
ये चीज होती है। जैसे हमारे जो गुरु ने भी हमारे ज्ञान दिया था कि जहाँ कोई विषैली काल का ज्यादा इफेक्टिव हो वहां ज्यादा नहीं फंसना है, उसको प्यार से उसके साथ बातचीत करके उसको निकालना है। कहीं आपको ऐसी कोई चीज मिलती है, इसके जैसे हमने भी सीधी की होती है, कई बार हमारे को कहीं ऐसे कोई किसी ने दे भी दिया, कोई जादू करके कोई किसी भी चीज गुर को कुछ करने लगे, तब हमें भी कोई देवता पहले जिस टाइम देगा, अगर हमने उस चीज को नहीं भांपा तो फिर तो हमारा कोई बुरा होना तो निश्चित है। अगर हम देवते के हमने कोई इशारा समझ लिया तो फिर हम उस चीज को ग्रहण भी कर लेते हैं देवते के नाम से, फिर वो चीज इफेक्ट भी नहीं करती है। अगर आप बहम लेके चलेंगे, यार वहाँ ऐसा है, खा लिया, पता नहीं अब पेट में दर्द हो गया, उसी वजह से हो गया या कुछ हो गया, तो उसी बहम बोलते हैं। बहम का इलाज कहीं नहीं। जी। अच्छा, मैंने एक बात पूछनी थी, जैसे आप गूर है देवता के, आप कभी जाते भी हैं आउटडोर में, है ना, किसी की मदद करने के लिए, सॉरी, तो कभी ऐसा भी होता है, मान के चलिए आप वहाँ गए हैं, वहाँ पे कोई लोकल में कोई तांत्रिक है या कोई गूर और है, मतलब कभी कोई आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें बीच में कभी अड़चन भी डलवाते हैं वो, या मतलब तंग बीच में रुकावट भी पैदा करते हैं, आपको पता ना चले या कोई काम ना बन रहा हो, ऐसा भी हुआ कभी? बिल्कुल। कई बार क्या होता है, जैसे हम यहाँ से बाहर जाते हैं, वहाँ पे और गूर होते हैं, हमारे मन में आज तक ऐसी भावना नहीं आता। मैं अपनी बात कह दूं, अगर मेरे पास कोई भी आएगा, जितना ज्ञान मेरे पास है मैं उसको बांट दूंगा। बिल्कुल। जो कुछ ऐसे हमने अपने अनुभव बता रहा हूँ, कुछ हमारे जैसे बुजुर्ग जैसे गूर हैं, ज्यादातर हमारे यही कहते हैं, जब हमारे दादू वगैरह जो भी हैं, जो हमारे कहते हैं कि भाई कि यार उस गूर ने अपने साथ सब कुछ ले लिया, बताते ही नहीं थे ये चीज की भाई कि मंत्र है या खाना, उनके साथ ही चले गए। आज की डेट में पहले कहते थे लोग भाई कि देखते ताता परता देते थे, देखते आज भी वैसे के वैसे ही है। भूले हम हैं, जो हमारे पास ज्ञान है, अगर अपना ज्ञान किसी को नहीं दूंगा तो कैसे होगा। जैसे स्कूल में जैसे गुरु ज्ञान देता है, अगर वो आया चला गया, बच्चा तो खेलने में ही मगन रहेगा, उसको ज्ञान कैसे आएगा। वैसा हमारी लाइन है, अगर कोई ज्ञान नहीं देगा तो हम तो वैसे के वैसे गूर तो गूर है, देवता आया ठीक है, नहीं आया तो चलता बना। अगर कुछ हमने ग्रहण किया होगा, कहीं से कुछ सिद्धियां ली होगी, तभी हम पता लगे यहाँ ये काम हो रहा है, इस शक्ति का यहाँ ये इफेक्ट पड़ रहा है। अगर बिना मतलब तो ऐसे तो गूर के गूर ही है, जो देवी की शक्ति आती है उसी का प्रवेश होता है, उसी के माध्यम से बता दिया तो है। तो सबसे बड़ी यही चीज, पर कुछ हमारे को मंत्र उच्चारण जैसे सीखना भी पड़ता है, इस लाइन के बारे में देवते को कैसे बुलाना है, कैसे करना है, वैसे ये करना पड़ता है। जैसे आपने कहा कि इस चीज का क्या होता है, मैं अपने अनुभव की बात बताऊं। जैसे हम गूर बने, जैसे देव खेल आती है, उसके बाद ऐसे 5-10 मिनट बाद ऐसे सोचना पड़ता है कि यार मैंने क्या बोला, जो गलत नहीं बोला। देवते कहेगा, देवता तो बोल देगा, उसका तो कोई है ही नहीं, साथी नहीं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब बराबर है, भक्त तो भक्त है उसके लिए। फिर ऐसा अनुभव होता है यार मैंने कुछ गलत नहीं बोल दिया, फिर लोग बात करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इसीलिए जैसे आप बता रहे थे कि आप आपस में कहीं लड़े हैं, कुछ ये हुआ है, कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ है। जैसे हम यहाँ से कहीं दूर जाते हैं करने, तो वहाँ कोई आ जाएगा, वो परखने लगेगा कि भाई कितना के पास जानता है कि नहीं जानता है, वो कुछ ढिंगल डालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। जब देवता हमारे को अंडरस्टैंड देगा कि भाई हाँ ऐसा हो गया, तो मैं अपनी बात बताऊं, मैं एक बार ऐसे खेलने बैठा था, हमारा बोलते हैं देवती की होती है पौन, जब वो प्रवेश करती है तभी खेलते हैं, और एक गूर था उसने मेरी पौन ही पकड़ दी थी, ये बिना पौन से खेलेगा। मैंने इसकी पौन पकड़ दी, जैसे मैं शिकारी योगिनी का आवाहन कर रहा था, उनको बुला रहा था, तो जैसे मैं वहां बैठा, होते कुछ बोला, मैं 100 में से 3-4 लोग ही ऐसे होते हैं, बिल्कुल ये मतलब परखने के काम करते हैं। उन्होंने भी मेरे साथ यही किया, जैसे उन्होंने मेरी पौन पकड़ी तो उन्होंने सोचे खेल लेगा और डिफॉल्टर हो जाएगा। जब मैंने उनके मुंह की तरफ किया, मैंने उनको बोला, मैंने कहा मामा जी आप क्या सोच रहे हो, एक बच्चा आया है तो इसको पता नहीं लगा, आप पौन छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे। फिर उसको ऐसा अनुभव हुआ कि भाई इसको पता लग गया, और उसने मेरी पौन छोड़ दी, और वो देवी देवता जैसे आए, फिर खुद देवी देवताओं ने उनको सजा दी। फिर बाद में उनका काम था, वो मेरे को बार बार बोल रहे थे बेटा ऐसा नहीं करना। मैं कहा हमने आज तक गलत काम नहीं किया, ना करेंगे, हमारे गुरु ने हमारे को ऐसा ज्ञान दिया, कभी भी बुरा किसी का नहीं करना। कहते हैं अच्छा ना हो तो बुरा भी किसी का नहीं करना। तो कुछ लोगों को ऐसे होता है, जैसे शास्त्री तत्व होते हैं, कईयों का अहंकार होता है अपनी विद्या पे, बिल्कुल मैं चेला हूँ, कहाँ से आ गया इतना बड़ा ये कि मैं ही सब कुछ हूँ,
ये हाँ, वही आजकल के छोकरे हैं हमारे ऐसा गांव में आकर के तो इस तरह से कर रहे हैं। अहंकार होता है, अगर अहंकार इस लाइन में आ गया, लालच इस लाइन में, ये व्यर्थ है। बिल्कुल मैं तो अपना अनुभव कहता हूँ ये चीज व्यर्थ है, किसी अहंकार में मैं कर रहा हूँ। मैंने लोगों को भी कई बार बोलते सुना, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। जब भी कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि हम वो गुरु के पास जा रहे हैं, बिल्कुल। खाने के पास जी। अरे गुरु क्या चीज है? गुरु तो एक माध्यम है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक माध्यम हूँ, बिल्कुल मैं देवगढ़ का गुरु हूँ, मैं एक माध्यम हूँ। और जहाँ जब भी आप कहीं मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, गुरु का नाम हटा के ऐसा कहना कि हम उस देवी देवता के पास जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं और वहां हमारा निवारण होगा। मैंने कई जगह देखे कि हम फलाने गुरु के पास जा रहे हैं, जैसे मैं हूँ, हम पवन के पास जा रहे हैं। पवन क्या चीज है? बिल्कुल मैं एक तो इंसान हूँ, ठीक है। अगर आप देवता का नाम लेंगे तब उस एक आप खुद भी आते हैं उस देवते के पास जा रहे हैं, पवन क्या, तब तो अहंकार हो गया। उस गुरु को पता लगा अब मेरा ये होगा, नाम हो गया। कई लोगों को ऐसा अहंकार होता है कि नहीं यार मेरे पास आए। गुरु कुछ भी नहीं है, मैं मानता हूँ गुरु एक माध्यम है। अगर गुरु अपने में रहेगा तो उसको किसी भी चीज की कमी को उसके इष्ट कोई भी नहीं देते हैं। तब अहंकार में मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, जब भी आप कहीं जाते हैं ये कहना कि मैं वहां देवते के मंदिर में जा रहा हूँ, ऐसा गुरु का नाम मत। मैंने कई बार सुना है, कोई जगह हम उसके पास जा रहे हैं, अगर तो कोई काम होगा तब तो बोलो कि भाई उसके पास काम है हमारे को, तब जा रहे हैं। वैसे मंदिर चले हम तो उसके पास जा रहे हैं। मैं थोड़ी कोई देखता हूँ, देखते को पीछे करके गुरु आगे आ गया तो वो बात नहीं बनती। अच्छा हमारे को सुनने को भी अच्छा नहीं लगता है कि भाई हम वहां जा रहे हैं। मेरे गांव में होता है कि हम जा रहे हैं पवन के पास। अरे पवन क्या चीज है? जिसके पास जा रहे हैं उसको पूजो। बिल्कुल अगर उसको पूजेंगे तभी वो चीज आपको जैसे राम गुण देगी, कोई शक्ति आपका साथ देगी। पावर ये क्या करेगा? बिल्कुल पावर ज्यादा से ज्यादा मंत्र पड़ेगा, कुछ और करेगा, पावर तो वही चीज देगी। उस मंत्र में भी वही चीज पावर डालेगी, तभी वो काम करेगी। बिल्कुल और ये श्रद्धा रखिए उन्हीं पवन के साथ और देवताओं की वो कहाँ काम आपने भी अनुभव किया होगा कि हम वहां जा रहे हैं। बिल्कुल 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 एक मैसेज है बोलने का मतलब, बहुत सारी देव नीति में बहुत मैसेज देने गए हैं। इतना मैं आपके सवालों को ये कर रहा हूँ, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, कई बार होता है, मैंने कई लोगों को देखा है मेरे पास चेंज नहीं है, मेरे पास ये नहीं, ऐसे भटकता है इधर उधर। ऐसा कभी मत करना। आपके पास सच्चे भाव होंगे। देवता कभी ना न मांगा उसने, ना कभी धन मांगा। आपके पास एक फूल की पत्ती भी ले जाएंगे, घास की जैसी डाल भी ले जाएंगे, उसको देवते को अगर सच्चे मन से आप जैसे अर्पण करोगे, वो देवता एक्सेप्ट करेगा। मैंने कई लोगों को देखा है मेरे पास चाहिए 10 रुपए दो, 10 रुपए दो, यहाँ वहाँ दौड़ने लग जाता है। उस आस्था का मेरे हिसाब से कोई भी मतलब नहीं जी। अगर देना है जितना आता है ठीक है भाई, नहीं है तो अपना नमस्कार करके अगर धूप बत्ती करके ही चले गए। अगर सच्चे मन से आप कुछ भी देंगे, सुदामा का एग्जाम्पल दे दूंगा, ठीक है। वो उन्हें चावल ले गए थे भगवान श्री कृष्ण, कुछ था ही नहीं। बहुत सोचा उन्होंने भी कि भाई मैं क्या ले जाऊं, मैं अपने मित्र के पास ले जाऊं, एक भगवान है, इतने बड़े राजा हैं, क्या ले जाऊं। उनके मन में एक सच्ची भावना थी। वो जैसे वो चावल की तीन मुट्ठी अपने साथ ले गए, वो एक आस्था थी। भगवान ने भी, आपने भी देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, श्रीमद् भागवत कथा पन्ना में उसमें भी इसका आता है। जब ग्रहण किया भगवान ने, कितने प्यार से ग्रहण किया। यही बात है। अगर वही भावना है यार मैंने तो वहां सोना ले जाना था, वो ले जाना था, ये और इतना ही खर्चा हो रहा है, पहले उसमें माइंड में कई बार आता है, आपने देखा यार इतना खर्चा तो मैं दे ही दे रहा हूँ, पहले उसका करने का मेरे हिसाब से कोई भी फायदा नहीं है इस लाइन में। अगर सच्चे मन से जब भी आप कर रहे हैं, कोई भंडारा दे रहे हैं या देवड़ी दे रहे हैं, उसमें खर्चे की टेंशन कभी भी मत करना। मैं आपको भी ये कह रहा हूँ, नहीं बिल्कुल सही मैसेज है। आप अगर कर रहे हैं, किसी को भोजन खिला रहे हैं, किसी भूखे को ये कर रहे हैं, देवड़ी दे रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, अगर आप सच्चे मन से करेंगे भगवान आपको उसको दुगना देगा। अगर दिख मन से करेगा, कोई बोलते यार हमने इतनी देवी दे दी, अभी तक कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अगर आप खान करेंगे यार मैंने इतने लोग 100 लोगों को खाना खाया, इतने बकरे काटे, वो तो अपने अहंकार बताना होगा, अपने एक पावर बतानी होगी यार मैंने इतने बकरे काट दिए, इतने देवते लाए थे, ऐसा किया वैसा। कभी ये चीज नहीं करने वाला, इतना बखान। आपने प्रभु का एक सौभाग्य की बात होती है जब देवव्रत किसी की गृह में आता है, स्वयं भगवान आता है। ये तो हमारे यहाँ बनाया हुआ है, जैसे कल्चर बनाया हुआ है। अगर ज्यादातर आपने देखा, सुदामा भी भगवान को ढूंढने पहुंचे थे, वहां जाके जैसे द्वारिका में पहुंचे थे वो। तो हमारे तो जैसे भगवान ही खुद हमारे दर खाने में आ रहे हैं, उनकी डोली बनाई हो, जैसे रथ बनाए हुए हैं। एक सौभाग्य की बात है, भगवान हमारे, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि खुद भगवान हमारे घर आ रहे हैं।
लोगों के लिए ले आ रहे हैं, जैसे कोई भी खा के ला रहा है, कैसे भी ला रहा है, वो उस भगवान की इच्छा है कि मैं उसके घर जा रहा हूँ। बिल्कुल। और कहीं भी मिलता है ये करना, मैंने कई बार देखा कोई लोग कह गया था, अरे ये तो अहंकार, ये नमस्कार करने नहीं आया। कहीं भी मजबूरियां होती है, नहीं सीख करनी। या अगर सच्चे मन से आप अगर हाथ में नहीं जोड़ोगे, दिल से अगर किसी चीज को नमन करोगे, भगवान उस चीज को एक्सेप्ट करोगे। आपके मन में कपट होगा, आप बार बार हाथ जोड़ो, 100 बार हाथ जोड़ो, भगवान उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आपने किसी की मदद अगर सच्चे मन से कर दी, तो भगवान उस चीज को एक्सेप्ट करता है। अगर आप 10 रुपए लेके देवते के पास आ रहे हैं, कहीं भूखा मिल गया, कोई भिखारी मिल गया, उसको दे दिए, तो उस चीज को देवता एक्सेप्ट करेगा, और मेरा उसको कहीं यहाँ जो गया। नहीं, ये बिल्कुल सही आपने बात बोली कि देवता तो भगवान तो सब कुछ देने वाला है, इसको क्या जरूरत है लेने की। हाँ, इसके नाम पे अगर आप लोगों में जो है वो कोई दान पुण्य का काम करते हैं, भूखे को खाना और नंगे को कपड़ा दान कर देते हैं, तो मुझे लगता है उससे बड़ा कोई पुण्य ही नहीं है संसार में। बड़ी अच्छी आपने बात बताई है, और ये हमारे दर्शकों के लिए भी बड़ी अच्छी बात है। तो इसके साथ साथ कुछ और थोड़ा सा, अब ज़्यादा समय तो मैं लूँगा नहीं आपसे, और इसमें एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है, काफ़ी सारे केसेस ऐसे आते हैं, मैंने सुने भी हैं कि उसको वो देवता जो लग गया है, या उसको वो देवता किसी ने डाला हुआ है, तो क्या ऐसा भी होता है? जैसे जंघार, हाँ, हमारे इसमें जैसे जंघार होता है, एक होता है कील, कील बोलते हैं हम उसको, कील त्रिशूल बोलते हैं जी। वो होता है जैसे मैं किसी देवते के पास जाऊंगा, और ऐसे कोई लोहे की चीज वहां डाल दी कि जा देवता उसको खाओ, बिल्कुल, फिर ऐसा कर। बिल्कुल। एक होता है जैसे सीधा ऐसे बिलाप करना, जैसे रोना चिल्लाना कि वहां देवते ऐसे। दुखी मन से। ज्यादा मैं तो एक संदेश भी इस विषय में देना चाहता हूँ कि कोर्ट कचहरी लड़ जाना, जी, कभी देवते को जंघारना मत। जी, देवता, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि देवता और बच्चा एक तरह का होता है, जी, जिस ओर भेजा तो वहीं जाता है। जी, पर जो एक बड़ा देवता होता है, वो कभी अपने स्थान से नहीं हिलता है जल्दी। जी, जो उसके साथ गण चलने वाते होते हैं, जैसे जोगनी होगी, कोई और देवता हुआ, जी, वो उस चीज को जल्दी एक्सेप्ट कर ले कि वहां से आवाज आई हमारे देवते को कि क्या हो रहा है, वो वहां से अपने स्थान छोड़ के चल पड़ते हैं। जी, तो वहां के लिए भेजा हमारे को, तो वो चले जाते हैं। जी, जैसे जंघार हुआ, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि जंघार क्या चीज है, जैसे हम आपस में लड़े, बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कोर्ट कचहरी कर देना, देवते को नाम कभी मत लेना। कोर्ट कचहरी में हार जीत हो जाएगी, पर देवते की लड़ाई में कई बार पीढ़ियां खत्म हो जाती है। बिल्कुल, वो जंघार नहीं टूटता है। जैसे लड़ाई हो गई, कोई चिल्लाएगा, ऐसा करेगा, और देवते तू जा उसको खा, ऐसा कर वैसा कर। मैं तो संदेश चाहता हूँ कभी भी ये चीज नहीं करना। ये दोनों जैसे कई बार होता है, गाँव में होता है, चाहे कहीं भी, चाहे जमीनी विवाद हो, चाहे घर का विवाद हो, कहीं कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, देवते के साथ तो करता है देवता, बिल्कुल, पर ये चीज नुकसान भी पहुंचाती है। अगर आपको कुछ हो गया, आपके ग्रह ढीले होंगे, तो आपको कुछ हो गया, अब दूसरा खुश होगा जिसने देवता बेचारा मेरे देवते ने काम किया। फिर आप जैसे जैसे खोज करने जाओगे कहीं, जैसे हमारे बोलते हैं ढूंढू, जैसे देवता कहीं भी आ रहा, वहां बताएंगे वो देवता छोड़ा हुआ है। आप जाएंगे मन से, तो मैंने कई आदमी देखे हैं कि भाई नहीं देवा तो अपने स्थान में, बाद में कोई ऐसा बोल देगा देवा जेड़े हमारे हाल जोड़ी टेढ़े चोड़े होंगे, बिल्कुल, ठीक है, फिर देवता वहां से वापिस जाएगा, उस परिवार को लग जाएगा, ठीक है। और फिर उनके कुछ हो जाएगा, फिर खुश हो जाएगा, मेरा देवता गया वापिस, अब तो मैं ठीक हूँ, मैंने तो पूजा हुआ है। फिर वो पक्ष आ जाएगा कि भाई उसने, वह फिर वही सीन हो जाएगा, देवा की तू वहां मेरे को किया, जैसे मेरे परिवार को किया वैसे उनका कर। फिर वो लड़ाई बोलने मतलब कई बार पीढ़ियां बीत जाती है, 3-4 पीढ़ियां खत्म हो जाती है, तो वो चला रहता है प्रोसेस। देवते को तो सारे बरोबर है, जो अफगानिस्तानी देवते होते हैं सारे, वो चलने में थोड़ी जल्दी करते हैं। जैसे हम बोलते हैं छोटे बच्चे को फलाना काम कर, वो सुनेगा आधी बात, वो निकल पड़ेगा उस काम पूरी बात, और आगे कुछ कर ही देगा उसने। वैसा होता है जैसे अफगानिस्तानी देवते होते, जैसे आह्वान होते हैं, जैसे गणप्रियत होते हैं, कई देवते वो जल्दबाजी में निकल पड़ते हैं कि हमारे को वहां के लिए भेजा तो ठीक है, वहाँ काम करके आते हैं। ये इस बात से मुझे एक किस्सा याद आता है कि बिल्कुल बड़ा अच्छे वाला, ये हमारे जो महाभारत का किस्सा है, ये बर्बरीक देव कमरुनाग जी का जो किस्सा, जो उसमें जो वर्णन किया हुआ है, उसका भी सेम किस्सा यही है कि उसने जो वरदान उसको जो मिला था कि भाई वो उसी साइड से लड़ेगा जो पक्ष कमजोर होगा। अब जब उसने उस चीज को उसको समझाया कि भाई अब पांडव के साथ तो भगवान श्री कृष्ण थे, वो तो कमजोर हो ही नहीं सकता, तो उसको तो मजबूरी में कौरवों के पक्ष से पहले लड़ना पड़ना था।
तो अंततः उसने मतलब अपने ही पक्ष का नुकसान करना था। फिर वो वापस जब कौरव कमज़ोर होने थे, तो फिर वो पांडवों की तरफ से लड़ेगा। तो ये सेम कहानी जैसा आपने रिलेट किया डे टू डे लाइफ में भी ऐसे ही है, क्योंकि जब देवताओं को हम अच्छी तरह से समझाएँगे नहीं, इनका इस मतलब जो अच्छी तरह से इनको मानेंगे नहीं, तब तक जो है हम अपना जो है फ़ायदा या नुकसान या मतलब नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है हम इनके पास अच्छे मन से जाएँ, अच्छी चीज़ों के लिए इनको याद करें, तभी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि अगर हम इनका गलत इस्तेमाल करेंगे, इनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेंगे, तो ये दोनों तरफ के लिए आज मेरा आपका नुकसान है, तो कल को मेरा भी नुकसान होगा। ये बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया है दर्शकों के लिए, तो मुझे लगता है ये ज़रूर इसको अपने जो लाइफ में जो अपने जीवन में जो है अपनाएँगे और इन चीज़ों से थोड़ा-सा बच के रहेंगे और अच्छे मन से जो है देवताओं की अपने देवी-देवताओं की जो है भक्ति करेंगे। तो पवन जी इसके साथ बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आप आए और आपने इतना कीमती समय दिया और बड़ी अच्छी बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई भी हैं और आगे भी हम आपके साथ दूसरा पॉडकास्ट भी करेंगे कुछ बातों को लेकर के, कुछ और भी सवाल आएँगे हमारे दर्शकों के या किसी हमारे मन में अगर कोई आता है तो हम आपको ज़रूर बुलाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई तो मुझे जी। भी क्षमा करना, देव समाज क्षमा करें जी। और कुछ दोस्त ज़्यादा मेरे से बुद्धिजीवी वो भी क्षमा करेंगे। जी। मैं जाते-जाते यही संदेश देना चाहूँगा, अपने इष्ट कुल देवताओं को मानो, जी। दिल से मानो, खुशी से मानो, कभी भी इस चीज़ के लिए लड़ाई झगड़ा करने की कोई भी बात नहीं। आज भी कल मैं देख रहा हूँ, अपनी देव नीति में ही देख रहा हूँ कि जी। हर कोई मतलब आपस में उलझ रहे हैं। जी। जैसे गाँव में चाहे हारे होते हैं हमारे में आपस में उलझ रहे हैं कि यार ऐसा नहीं, वैसा नहीं। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जी। जैसा वो प्रभु बोलता है वैसा कीजिए। उलझने से घाटा हमारा ही होता है। आजकल आपने देखा सूखे जैसे हालात बने हुए हैं, इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। देवते के पास जाते हैं, देवते को धौंस जमाते हैं, तेरे को तो देना पड़ेगा, तू तो ऐसा कर, तू वैसा कर। हम अपना जो हमारा प्रकृति के साथ हमें छेड़खानी की है, जी। हम वो चीज़ भूल रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए ही माँग रहे हैं कि भई पानी दे, तू ऐसा कर, वैसा कर। हर जगह सूखे के हालात में हर देवते के जैसे देवता भी कभी किसी का अहित नहीं चाहता है, उनको भी दया है। जैसे मैंने अपना अनुभव मैं बता रहा हूँ, मैं एक सवाल हुआ था मेरे साथ, मैं आपको थोड़ा-सा समय लूँगा। जी, जी, जी। तो कि भई बारिश क्यों नहीं हो रहा है? किसी दोस्त ने मेरे से सवाल किया था, मैंने कहा हम अपना ये भूल गए हैं, जी। तो बारिश कहाँ से आज देखा आपने हम गाय को गौ माता मानते हैं। जी, बिल्कुल। वो आज कहाँ है? वो नाली में है। जी। तो जब तक दूध देती है तब तक गाय ठीक है। जी। जब दूध देना बंद कर दी, चलो भई इसको निकाल दो, इसका काम रहा नहीं। तो अगर हमने अपनी माँ का दूध पिया है, अगर अपनी माँ को घर से निकाल दो, कितना दुःख होगा। इंसान को निकालेंगे, वैसी माँ गाय है। जी, बिल्कुल। जिसका दूध पी रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, उसको ही बाद में बोला चलो निकाल दो, इसका टाइम हो गया। ये जो चलो बैल है उसको निकाल दो, इसका टाइम हो गया। अगर बुढ़ापे में हम लोगों को वैसे निकाल देंगे कितना, जब वो घर से निकलती है वो बेजुबान है, ये सोचेंगे कुछ नहीं करती, भगवान को जैसे हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, एक पुकार डालते हैं कि भाई मेरे को यहाँ छोड़ दिया, खुद ऐशा मस्ती में रह रहे हैं, तू देख रहा। ये इंसाफ करने सबके लिए बैठा हो। बिल्कुल। हमें उसी चीज़ की सज़ा मिल रही है यार। सूखे जैसे हालात में लोग बोल रहे हैं कि प्रकृति में बदलाव है, प्रकृति का बदलाव नहीं, हमारे कर्मों का बदलाव है। हम भूल चुके हैं, अपनी संस्कृति भूल चुके हैं, अपने नियम भूल चुके हैं। जैसे पहले बुजुर्ग बोलते थे भई खाना से पहले हाथ पैर धोना, जैसे उसके बाद पोछा देते थे, चौका देते थे। आपने आज की डेट में किसी भी घर में ये चीज़ कम देखी होगी, बहुत गाँव में भी कम होगी। ओ ठीक है चलो सोने चलो, आजकल फ़ोन हाथ में लिया, खाते-खाते भी फ़ोन है, चलते-चलते फ़ोन है और सोते टाइम भी फ़ोन है। पहले बातें होती थी, 4 बंदे आएँगे गाँव में बुजुर्ग और ज्ञान की बातें होती थी। आजकल रील बनाएगा, नाचने का ही काम चला हुआ है। किसी को अपनी इज़्ज़त की पड़ी नहीं है कि क्या हो रहा है। पैसे कमाने की होड़ में इतना आदमी मदमस्त हो गया है कि भाई कुछ भी करने के लिए तैयार है। रील बननी चाहिए, उसमें चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर रहा है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, अपने देवी देवताओं को पूजो, आस्था से जुड़ो। ये रील बनाने से अच्छा अगर किसी भूखे को खाना खिलाओगे या कहीं कुछ करोगे, अगर कोई अच्छा काम करोगे तभी अच्छा। रील बना के थोड़ी भगवान देगा, बारिश थोड़ी तभी होगी। और कई लोग दीवा दे पानी दे, कोई मजाक कर रहा है, कोई खेल रहा है, ऐसे ही कर रहा है भाई हाँ पानी होगा, ऐसे नहीं। अपने पहले अपने स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा, कर्म उस लायक हमें करने पड़ेंगे। अगर पाने के लिए पहले से कुछ खोना पड़ता है। अगर हम इस चीज में थोड़ा, मैं तो सरकार से भी कहता हूँ, कुछ देव समाज से हमारे लोग जुड़े हुए हैं कि इसके ऊपर मंथन करने की जरूरत है कि गाय को कैसे बचाना है और कैसे करना है। आज की डेट जैसे यहाँ से ऊपर हमारे गांव से गांव डंगरे छोड़ दिए, बिल्कुल
जैसे ऊपर जंजारी से पीछे जाते हैं वो लोग थोड़ी कोई अच्छा बोल रहे हैं, बिल्कुल वो तो कहेगा कि यहाँ गड्ढा जिसने डंगर छोड़ उसका भला नहीं भला ही होता नहीं है, हुआ, वो भी बददुआ दे रहा है। बददुआ दे रहे हैं, ठीक है, और डंगरा तो दे ही दे रहा है बददुआ, बिल्कुल। लोग और भी वो भी लोग भी बददुआ रहे, बिल्कुल और वो डंगरा देखो उनकी भी मार खा रहा है, उसकी मजबूरी है, भूखा क्या नहीं करे। बिल्कुल। मैं भूखा हूँ, मैं तो बोलने को रहता है मैं प्यासा जहाँ नहीं खाना लेके होगा गंदा तो पानी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जो तो हर कहीं पी जाऊंगा जब प्यास आएगी, तो वहां तो भाई कुछ नहीं देखूंगा तो पी जाऊंगा। बिल्कुल तो ऐसे डंगरे को भूख के पीछे उनको मार खाने में तो एक संदेश देना चाहता हूँ भाई कि इस चीज को कम करें। गाय को चाहे घर में आप एक, जैसे हमारे घावड़ा बोलते हैं, घास का पूड़ा देने से आधा पूड़ा देंगे, वो घर के अंदर तो रही, खा तो रही, अच्छी तो है। मैं ये कहूँगा भाई चाहे उसको थोड़ा कम देने की कोशिश करें, पर घर से बाहर ना निकालें और इस प्रकृति से भी ज्यादा छेड़छाड़ ना करें, तो अपने देव समाज से जुड़े रहें, फालतू के में ना पड़े। जी ठीक है, और घर गांव में एक अच्छा माहौल बनाए। ऐसे 4 आदमी पहले होते थे, बुजुर्ग होते थे, भैया हम 16 जने बैठे थे, 17 जने गप मारिया सब हो गए, एक हंसी मजाक। आजकल फोन होगा, घर के अंदर 6 परिवार होंगे वो अपने रास्ते ही नहीं होंगे, पता सता नहीं होगा, इसको दर्द लगी है कि ये माँ ठीक है कि बाप ठीक है कि बेटा ठीक है, इसको पड़ी ही नहीं होगी। जब कोई गिर गया, कैसे गिर गया, ऐसे हो गया, फलाना हो गया, फिर भी दोष उसी होगा, तूने फोन देखी, तूने रील देखी है, तब की। जब हमारे ही गलत विचार होंगे तब आगे भी गलत ही। मैं तो ये संदेश दूंगा, फोनों से भी थोड़ा बच्चों को दूर रखें और रील बनाने से भी थोड़ा परहेज करें, अच्छे कर्म करें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, बुरे कामों से दूर रहें। ठीक है, बिल्कुल। देव लाइन आज की डेट में ऐसी हो गई, एक बदनाम लाइन बोल सकता हूँ मैं कि भाई लोग इसको ज्यादा हमारे ऊपर इसका इफेक्ट देखते तो ठीक है, हमारे ऊपर इसके चीज का इफेक्ट पड़ता है कि यार वो गुर फलाना कर रहा है, वो गुर फलाना, जितना ज्ञान होगा वैसे ही चलेगा संसार। आजकल पैसे की होड़ में लोग कुछ भी करने को तैयार है और कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यही है, एक संदेश देने का ये था मेरा। अगर मेरे से कोई त्रुटि हो तो मेरे को क्षमा करना। थैंक यू सो मच।